दोस्तों, अगर आपके घर में फ्रेंच बीन, ग्वारफली या बीन अगर शुद्ध ऑर्गेनिक आपको घर में लगाकर खाने को मिल जाए तो और क्या बात है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से उगा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे दिल के मरीज के लिए बेहद ही काम आता है। इसे आप गमले में लगाकर 60 दिन में इसका उगाकर सेवन कर सकते हैं और यह इसका केयर करना बेहद ही आसान है। और गमले में लगने वाले सबसे अच्छी बीन्स की फ्रेंच बीन्स क्वालिटी होती है और यह इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और इसके फल भी हरी होती है और बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व से प्रचुर इस वेजिटेबल को आप घर में लगाकर गमले या ग्रो बैग में आसानी से 60 दिन में तैयार कर सकते हैं और इसको लगाना बेहद ही आसान है और इसका केयर करना बेहद ही आसान है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए यह बीन का पौधा है। कितने सुंदर सुंदर इसमें बीन फले हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा। देखिए, अगर घर में आपको ऑर्गेनिक बीन खाने को मिल जाए, भी गुच्छे गुच्छे में छोटे से प्लांट्स में फलते हैं तो और क्या बात है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में केयर टिप्स बताऊंगा कि इस बीन के पौधे को हमने थर्माकोल वाले डब्बे में लगाकर कितने सारे बीम उगाए हैं इस छोटे छोटे प्लांट्स में। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा कि इस पौधे को हमने कब लगाया, कैसे लगाया, हम क्या क्या फर्टिलाइजर डाल के इतना बड़ा किया, तब जाके मेरे इतने छोटे से प्लांट्स में संख्या में बीम आ रहे हैं। यह बीम 60 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद इसे तोड़कर आप इसका भुजिया बनाइए, सब्जी बनाइए और इसका बहुत सारा व्यंजन बनाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और हरे बीन्स को आप अपने घर में आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए सब को हमने पलटी कर दिए हैं और उसमें जो भी खरपतवार जड़ दिख रहा है उसका जड़ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। इससे ये होगा कि आपका नए नए प्लांट्स जो लगाइएगा सब रूट डेवलप करने में मदद करेगा। हमने लकड़ी का राख लिया है। यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लगता है। उसका आप 250 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद आप गोबर का खाद ले लीजिए। यह प्राकृतिक का स्रोत है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाता है। उसके बाद हमने चूना लिया है। इसमें कैल्शियम का गुण पाया जाता है। यह क्या करता है कि आपके पुराने मिट्टी में जो भी फंगस, कीट पतंगे लगे रहते हैं, दीमक, उसको यह जड़ से सफाया कर देता है। इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ज़बरदस्त टाइप का मिट्टी बनाइए। इस मिट्टी में आप किसी भी प्लांट्स को लगाइएगा, अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद हमने थर्माकोल वाले डब्बे लिए हैं। इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है और किचन वेस्ट से निकले देखिए ये हमारे सभी छिलके हैं। इसका उपयोग करने से हमारे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और आपके गमले को भरने में भी यह काफ़ी मदद करता है। उसका एक नीचे में आप डाल दीजिए, यह आपके खाद का काम करेगा। और जो मिट्टी बनाए हैं उसको मिट्टी बनाकर गमले में डाल दीजिए या पोट में, अच्छे से यह भर जाए तो आपको क्या करना है, 2-2 इंची पर आपको छोटे औजार से गड्ढे करके आप बीम के बीज को लगाइए। ये आपके 1 सप्ताह के बाद इसमें अंकुरन चालू हो जाएंगे। बीम को लगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। इसे हमने दिसंबर के महीने में लगाया था। अगर आपने नहीं लगाया तो आप फरवरी के महीने में भी लगाकर आप इसमें मई जून तक बीम इस पौधे से ले सकते हैं। बीम की बुआई 2 सीज़न में होती है, गर्मी में, एक ठंडे में। तो ठंडे का सीज़न तो अब ख़त्म हो गया, अब गर्मी का सीज़न चालू हो रहा है। इसलिए आप फरवरी के महीने में भी बीम के बीज को लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और घर में आप ऑर्गेनिक बीम उगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद आपको इसमें पानी पूरी गीली नहीं करनी है, पानी का हल्का हल्का छिड़काव करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके 7 दिन के बाद इस छोटे से प्लांट्स में अंकुरन चालू हो गया और प्लांट्स भी अब ग्रो करने लगा है। पानी आपको नहीं देना है, पानी आपको हल्का छिड़काव करते ही रहना है। जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब आपको इस पौधे में पानी प्रचुर मात्रा में देना है। देखिए प्लांट्स मेरा
25 दिन के अंतराल के बाद कितने हरा भरा हेल्दी हो गया है। इसे आप प्रॉपर सनलाइट में 6 से 7 घंटा रखिए एवं जो मिट्टी सूख जाए तब आपको इस प्लांट्स को 40 दिन के अंतराल के बाद देखिए इस प्लांट्स में फूल आने लगे हैं और कितना हेल्दी प्लांट्स हो गया है मेरा। जब फूल आते हैं तो प्लांट्स को पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। देखिए दोस्तों कितने सुंदर बीम्स के फ्लावरिंग भी चालू हो गए हैं और बीम्स भी देखिए कितने छोटे छोटे अब लगने भी लगे हैं इस पौधे में। उस समय आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम से प्रचुर मात्रा में खाद देना, जिससे यह होगा कि इसकी फूल जो है वो गिरेगी नहीं और फूल भी देखिए कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद गमले की मिट्टी को आपको 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहना। इससे ये फायदा हो कि मिट्टी हल्की भुरभुरी होगी और जो भी प्लांट्स लगाएंगे उसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। जब आपकी मिट्टी हल्की भुरभुरी ही रहेगी तो प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता, इसलिए महीने में गमले की मिट्टी को 15 दिन के अंतराल में ज़रूर कोड़ाई करते रहें। उसके बाद जब आपका प्लांट 40 दिन का हो जाए तो इसे आप केचुए से बना वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। इसमें बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियाँ लाने में मदद करते हैं एवं कलियाँ को फल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आप जितने भी पौधे हैं सब में 2 से 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए। उसके बाद देखिए यह नीम खली खाद है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत प्रचुर होती है। इसका आपको 1 से 2 चम्मच हर एक प्लांट्स में दीजिए, जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन की कमी दूर होगी। मिट्टी में फंगस लगते हैं वो सभी जड़ से सफाया होगा और आपका पौधे को में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसलिए आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट खाद और गाय से बना खाद या नीम खली का आप 1 चम्मच अपने पौधे में दीजिए। पौधे में जो कलियाँ आएंगी वो गिरेंगी नहीं, कलियाँ फल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इस समय पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए प्लांट्स को। और इन तीनों खाद को डालकर आप अच्छी तरह से गमले में मिक्स कर दीजिए। साथ देखिए इस छोटे से प्लांट्स में कितने फूल एवं फल लद गए हैं, जो आपकी साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बीम भी अब अंकुरन हो रहे हैं और मेरा प्लांट्स कितना हेल्दी एवं ग्रो हो रहा है। उसके 60 दिन के अंतराल के बाद देखिए पौधे में आपको फलियाँ ही फलियाँ बीम्स की नज़र आ रही है इस छोटे से प्लांट्स में, और गुच्छे गुच्छे में फले हुए हरे बीम्स आपको नज़र आ रही है। यह फ्रेंच बीम्स गमले में लगाने की सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसे आप ज़रूर लगाएं। देखिए कितने सुंदर इस बीम्स के पौधे में गुच्छे गुच्छे में बीम्स हुए हैं और एक पौधे में 20 से 30 बीम आसानी से उग जाते हैं। तो इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। इसे आप मिट्टी बनाकर लगाइए और 1 महीने के पश्चात के बाद आपको खाद डालना है और इसे प्रॉपर सनलाइट्स में 6 से 7 घंटा रखना है। और जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब आप इस प्लांट्स को पानी दीजिए, आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा और ज़्यादा संख्या में इसमें कलियाँ आएंगी और कलियाँ फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके लिए आपको छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाना है और पौधे को इसी तरह से केयर करना है, तब जाके आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह छोटे से प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में बीम की फलियां नज़र आएंगी। यह गमले में लगने वाली सबसे बेस्ट वैरायटी फ्रेंच बीम होता है। इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और 60 दिन के अंतराल के बाद यह आपका तैयार हो जाता है। इसे आप तोड़कर इसका सब्जी बनाइए, भुंजिया बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होता है। पत्ती में वाइट रंग के कीड़े लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, आपके प्लांट हेल्दी होंगे और ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। हेल्दी प्लांट में कलियां एवं फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, इसलिए आप महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दिए, आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे, ग्रोथ होंगे। उसके बाद 60 दिन के अंतराल के बाद देखिए मेरा बीम तैयार हो गया। मैं इसका हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। जितने भी प्लांट्स हैं सब में आपको 15 से 20 बीम छोटे छोटे नज़र आएंगे और यह फाइबर से, आयरन से प्रचुर मात्रा इस बीम में पाया जाता है। तो आपको 60 दिन के अंतराल के बाद जितने भी प्लांट्स हैं सब में 15 से बीम की छोटी छोटी फलियां तैयार हो जाती है। उसको आप तोड़कर सब्जी बनाइए, भुंजिया बनाइए। इस पौधे की खासियत यही है कि इसे लगाने के बाद आप 6 महीने तक इसमें फ्रूटिंग आप इस प्लांट से ले सकते हैं और 60 दिन के अंतराल के बाद आपको 15 दिन के अंतराल के बाद आपको 20 से 25 फलियां हर एक पौधे में नज़र आएंगी
और इसका आप हार्वेस्टिंग करने से प्लांट्स में फिर से नए नए फ्रूटिंग आएंगी, कलियां आएंगी। इसी तरह से आप अपने प्लांट्स का केयर करिए और छोटे से प्लांट्स में भी गुच्छे गुच्छे में आपके बीन्स फलेंगे, उसका आप हार्वेस्टिंग करके इसका सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, भुंजिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हमें जितने भी मेरे पास प्लांट्स थे बीम के, फ्रेंच बीम के, देखिए सब प्लांट्स को मैं बीम का हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ और यह करीब 15 दिन के अंतराल में आधा किलो बीम आपका हर एक प्लांट से निकल जाता है। और कितना ऑर्गेनिक शुद्ध, देखिए कितनी हरी चमकदार बीम आपको हार्वेस्टिंग के लिए हो गई है। आप इसका सेवन करके हेल्थ बेनिफिट में या दिल के मरीज के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। तो आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने घर में इसी तरह से फ्रेंच बीम को घर में उगाकर ऑर्गेनिक सब्जी का आप सेवन घर में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके बताइए कि इस बीम के पौधे को हमने किस तरह से अच्छी तरह से देखभाल करके इतने सारे बीम उगाए हैं इस छोटे से पौधे में, वो भी फ्री के कंटेनर में। आपको महंगे पोट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कैरी बैग ले लीजिए, चावल के बोरे ले लीजिए या थर्माकोल के डब्बे, इसमें अच्छी तरह से मिक्स सॉइल करके बनाइए और किसी भी प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से लगेंगे और ग्रो करेंगे। मेरे बताए हुए तरीके को आप भी अपनाकर अपने घर में इसी तरह से बीम उगा सकते हैं छोटे से पौधे में। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने प्लांट्स को इसी तरह सेफ रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक